तो प्रिय छात्रों, आपने साल भर भी केमिस्ट्री की किताब उठा करके नहीं देखी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप ये वीडियो पूरा देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक भी नंबर आपका इससे मिस नहीं होगा। आप परीक्षा में पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे सिर्फ 10 वीडियो देख लेंगे तो फर्स्ट डिवीज़न से अधिक आप बना सकते हैं। 70% से अधिक बना सकते हैं। तो वीडियो आप पूरा देखें और ध्यान से सुनें, ठीक है। और पहली बार तो आप ये नॉर्मल स्पीड पर वीडियो देखें, लेकिन क्या करें, जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने हमारे 10 वीडियो मात्र एक से लेकर के 1.5 घंटे में आपने पूरी वीडियो देख ली है, क्योंकि आप 2x स्पीड पर चलाएंगे वीडियो को। तो रिवीजन के लिए भी तो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको अर्जेंट में रिवीजन करना है तो सभी वीडियो आप देख लो, 2x पर चला करके रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो वीडियो पहली बार देख रहे हो तो पूरा देखें, नॉर्मल स्पीड में देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अपन देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है। तो बच्चों, आपसे इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो पूछा है आपसे, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है। तो जो क्रायोलाइट पदार्थ है उसको मिलाने से बच्चों क्या है, एल्यूमिना का जो गलनांक है वो घट जाता है। मतलब अगर क्रायोलाइट नहीं मिलाएंगे तो हमको भट्टी और गर्म करनी पड़ेगी, या जो विद्युत अपघटन विधि है उसमें तापक्रम और बढ़ाना होगा, तब वो एल्यूमिनियम पिघलेगा। अगर हम इसमें क्रायोलाइट मिला दें बच्चों तो एल्यूमिनियम का जो क्वथनांक बिंदु है उससे पहले ही पिघल जाता है। कौन? एल्यूमिना। अब यहाँ पर आपको सीखना क्या है, 2-3 बातें देखो। तो बच्चों जो है एल्यूमिनियम, ठीक है, Al2O3 ये एल्यूमिना है, ठीक है। और इसमें की बात हो रही है क्रायोलाइट की, तो क्रायोलाइट का सूत्र आपको पता होना चाहिए, Na3Alf6। पूछा परीक्षा में क्या आता है कि बताओ एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक क्या है, तो 13 बता देना। पूछा जाए बताओ कि एल्यूमिनियम किससे प्राप्त करते हैं, तो आप सभी जानते हैं अयस्कों से प्राप्त करते हैं। तो एल्यूमिनियम का अयस्क पूछा जाए तो उसका नाम बता देना, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम है बॉक्साइट। सूत्र पूछ लें तो बता देना बच्चों, कह देना Al2O3 × 2H2O, ये बॉक्साइट का सूत्र बता देना। क्या समस्या है आपको? सिंपल सी बात है सही बात। चलो अब बच्चों अगला प्रश्न है, क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है बच्चों आपसे कि ये बताओ कौन सी धातु, ये आपके सामने जो विकल्प में धातुएं हैं, आपके सामने बच्चों जो विकल्प में धातुएं हैं, कौन सी धातु अपनी ही ऑक्साइड की परत से रक्षित हो जाती है। रक्षित माना होता है अपने आप सुरक्षा करना, अपने आप सुरक्षा करना। तो बच्चों ये बताओ, आपके आसपास जो बिजली के खंभे हैं उनमें जो तार लगे हुए हैं वो काय के तार हैं? तो बच्चों वो तार हैं आपके एल्यूमिनियम के। तो एल्यूमिनियम में एक ऐसा गुण पाया जाता है कि वो ऑक्साइड बना देती है। क्या बना देती है? ऑटोमेटिक Al2O3 बना देती है। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, माना कि बच्चों ये तार है, तो इसके ऊपर बच्चों जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, Al2O3 बन जाता है, चारों तरफ Al2O3 बन जाता है। तो बच्चों क्या है, इससे जल्दी नष्ट नहीं होती है। जो एल्यूमिनियम धातु है ये नष्ट नहीं होती है। अब नष्ट नहीं होना माने संक्षारण नहीं होना, और आप सभी जानते हैं ऐसे लोहा है, रख दो संक्षारण हो जाएगा, पता नहीं चलेगा 5 साल बाद कहाँ गया आपका, ठीक है। तो बच्चों जो कौन सी धातु है ऐसी जो अपनी ही ऑक्साइड की परत से रक्षित हो जाती है? तो आपके सामने उत्तर क्या है बच्चों? एल्यूमिनियम, ठीक है। अब है बच्चों आपके सामने अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि बताओ बॉक्साइट से एल्यूमिनियम के निर्माण में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो अब आ गई बात, इसलिए तो कहा था हमने कि जो एल्यूमिनियम है किससे प्राप्त करते हैं? बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं। तो बॉक्साइट से अपन एल्यूमिनियम प्राप्त कर रहे, तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे अपन? कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो बच्चों इसका सही उत्तर है आपका विद्युत अपघटनी अपचयन विधि।
तो इसका ए वाला उत्तर सही है। विद्युत अपघटनी अपचयन विधि का हम उपयोग करते हैं। अगर बच्चों लोहा वाली बात होती, बात्या भट्टी वाली बात होती, तो उसका उत्तर होता CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रख लेना। अब बच्चों क्या पूछा है आपसे कि आयरन ऑक्साइड की अशुद्धियों वाले बॉक्साइट का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। मतलब बात यह है, प्रश्न ये कह रहा है आपसे, प्रश्न ये कह रहा है कि आप बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालते हो, माने आप इससे एल्युमिनियम निकालते हो, Al2O3 इंटू 2H2O से आप एल्युमिनियम निकालते हो। अब हो सकता है इसमें लोहे की अशुद्धियां हैं, तब आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर है बेयर विधि का उपयोग करेंगे। अशुद्धि के हिसाब से विधि का चयन किया जाता है, कौन सी अशुद्धि है तो कौन सी विधि काम में आएगी, आप भी जानते हो। कोई बच्चा है पढ़ना अच्छे से नहीं समझ नहीं रहा है, तो टीचर जानते हैं इसको कौन सी विधि से समझाएंगे। ठीक है, तो इसको समझाएंगे बेयर विधि से। कब है, जब इसमें लोहा की अशुद्धि है। बॉक्साइट को कब कैसे समझाओगे, बॉक्साइट को समझाओगे बेयर विधि से। ठीक है, वो समझ जाएगा। कब है, जब उसमें अगर लोहा की अशुद्धि है, आयरन की अशुद्धि है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है, बेयर विधि। अब बच्चों फफोलेदार तांबा है, फफोलेदार तांबा है, फफोले आप जानते ही हो। तो फफोलेदार जो तांबा होता है बच्चों, वो 1% अशुद्धि युक्त तांबा होता है। तो समझो बच्चे क्या है, जब तांबे का शुद्धिकरण हो जाता है, लास्ट में जब तांबा बचता है तो उसको अपन ठंडा भी करेंगे, नहीं करेंगे, ठंडा करेंगे। तो माने इसमें अपन ने कॉपर भर दिया, तो बच्चों इस जब ठंडा होगा तो उसमें से बच्चों कुछ गैस भी निकलेगी, तो वो गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। इस चक्कर में बच्चों क्या है, इसमें फफोले बन जाते हैं, फफोले बन जाते हैं, तांबे में फफोले बन जाते हैं, ऐसे फफोले बन जाते हैं। और बच्चों ये कितना शुद्ध होता है, सोचो तो 1% अशुद्धि रहती है इस बस, इसमें माने 99% शुद्ध होता है ये फफोलेदार तांबा। पूछ सकते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है कि बताओ बात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड अपकृत होता है। अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि बात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड, आयरन क्या होता है, लोहा, अभी बात कर रहे थे अपन, लोहा। तो अपकृत माना होता है अपचयन, अपचयन से वो धातु शुद्ध हो जाती है। तो बच्चों जब बात्या भट्टी से अपन आयरन ऑक्साइड अपकृत करते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं, उसकी एक प्रोसेस होती है, बता रहा है अभी आपको। तो बात्या भट्टी में जो आयरन जो बन जाता है, लास्ट में शुद्ध आयरन बन जाता है, ढलवा लोहा फिर पिटवा लोहा बन जाता है, बनाते हैं। तो क्या होता है, देखो बच्चों, जो आयरन ऑक्साइड होता है, पहली बात तो ये क्या है, Fe है। इसको क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। परमाणु क्रमांक इसका 26 है। प्राप्त किससे करते हैं बच्चों, हेमेटाइट से, हेमेटाइट से। इसका अयस्क क्या है, अयस्क क्या है, Fe2O3। इसके अलावा इसका सांद्रण किससे करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि से करते हैं। मानो उसमें किच्चू क्या होता है, एक ऐसा पट्टा होता है, ऐसा पट्टा होता है, तो दो रोलर के ऊपर घूमता है, एक रोलर चुंबक होता है, दूसरा नहीं होता है। तो पिसा हुआ इस पर हेमेटाइट भेजते हैं अपन, तो जो पहिया चुंबक होता है तो उसके कारण चिपक करके पास में लोहा गिरता है और दूर उसमें जो अशुद्धि हैं वो गिरती रहती हैं। ठीक है, अशुद्धि दूर जाती हैं। तो माने बच्चों क्या होता है कि कोयला लिया भट्टी में, बात्या भट्टी में कोयला लिया, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन कम बचेगी, फिर एक कम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा कोयला, तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो यही कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आयरन ऑक्साइड का अपचयन करता है। और आपको पता हो बच्चों, कोई मकान है, इसका उत्तर तो समझ गया आप सीओ, कोई मकान है बच्चों, वो आपको समझना जरूरी है, इसलिए समझा रहे हैं आपको। कभी से गलती आप ना करो, सर्दियाँ आने वाली हैं, गलतियाँ ना करो आप, इसलिए बता रहे हैं। जैसे कोई बच्चों एक मकान है, ऐसा कमरा है, कमरा में बच्चों छोटी सी खिड़की है। अब बाई चांस इसमें आग लग गई, कई बार आपने सुना होगा कि एक मकान में आग लग गई, बहुत लोग मर गए, पता ही नहीं चला। तो ऐसा होता क्यों है, तो इस कमरे में जो है बच्चों हवा कम आ रही, शुरू में तो हवा भरी उसमें, तो शुरू में जो ऐसे लकड़ी है, तख्त है, कुछ भी जला, तो बच्चों पहले तो ये CO2 बनेगी,
अब जैसे ही कमरे में ऑक्सीजन कम बची, क्योंकि इसमें खिड़की से ही हवा आ रही है, तो बच्चों जी क्या है, सिर्फ कम ऑक्सीजन से क्रिया करती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और जी कार्बन मोनोऑक्साइड अपने हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, और हीमोग्लोबिन से कहता है कि अब हम तुम्हारे पास ऑक्सीजन को नहीं आने देंगे। तो बच्चों जब इसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगी हीमोग्लोबिन में, तो क्या होगा, आप तुरंत बेहोश हो जाओगे। अगर मस्तिष्क को 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तुरंत बेहोश हो जाते हैं। सोचो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। दिमाग को अगर 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अपन बेहोश हो जाते हैं। तो 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसको, दिमाग को, और वो बनी गई है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो बेहोश हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब क्या हो गया। अब बच्चे देखो आपके सामने ये कह रहा है बताओ हेमेटाइट से, अभी देखो हेमेटाइट का अपन ने सूत्र देखा था, ये लोहे का अयस्क है हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण में चूने के पत्थर का कार्य है। तो चूने का पत्थर होता है बच्चों, वो करता है गालक का काम, माने वो हेमेटाइट को गलाने का काम करता है। क्या, चूना पत्थर। चूने पत्थर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। क्या होता है, CaCO3, ठीक है। अब बच्चों क्यूपेलीकरण इसके धातु कर्म में प्रयुक्त होती है, क्यूपेलीकरण। तो बच्चों ये है आपका सही उत्तर Ag, माना चांदी, ठीक है। अब बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने, पूछ रहा है आपसे कि ये बताओ फोटोग्राफी में काम आने वाली प्लेट तथा फिल्मों का यह आवश्यक अवयव है। तो समझो ये बात पुरानी है। क्या था, पुराने ज़माने में जब अभी मोबाइल नहीं चलते थे, अभी तो मोबाइल चल रहे हैं, तो पहले मोबाइल नहीं चलते थे, तो रील होती थी, रील और नेगेटिव होते थे। तो रील होती थी, पता है, कैसेट बोलते थे उन्हें, कैसेट। जब अपन टीवी देखते थे तो वो कैसेट होती थी उस समय, और कैमरा में रीलें होती थी। तो बच्चों जो रीलें होती थी उसके ऊपर क्या पता होता था, तो उनके ऊपर पता होता था, माने परत लेपित रहती थी AgBr की, सिल्वर ब्रोमाइड की, ठीक है। और परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि बताओ सिल्वर के हैलाइड के नाम बताओ, एक आध दो। सिल्वर हैलाइड, तो ये होता क्या है, देखो सिल्वर हैलाइड समझो, नहीं फिर आपको याद ना रहे। तो बच्चों जो सिल्वर हैलाइड है, समझना बात, हैलाइड बच्चों बोलते हैं 17वें समूह के तत्वों को, जैसे फ्लोरीन है आपका, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। तो बच्चों अगर Ag ने क्रिया कर ली इससे, तो AgF बन गया, ये आपका AgCl बन गया, ये आपका AgBr बन गया, ये आपका AgI बन गया। ये सबरे जो हैं हैलाइड हैं, और फोटोग्राफी में इसका उपयोग करते हैं AgBr का, ठीक है, ध्यान रखें, फोटोग्राफी में AgBr का सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। तो ये सभी क्या थे, हैलाइड थे। जब सिल्वर माने चांदी 17वें समूह के तत्वों से क्रिया करती है और यौगिक बनाती है, वो सभी क्या कहलाते हैं, हैलाइड कहलाते हैं। अब बच्चों अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि जिंक कास्टिक सोडा विलयन के आधिक्य से क्रिया करके बनाता है। तो माना कि इसका उत्तर हमें पता नहीं, माना कि हमें पता नहीं है, इसका उत्तर कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो माने देखो इतना तो कर ही सकते हो आप, ऐसे जिंक आपने लिख दी, फिर कह रहा है कास्टिक सोडा विलयन के आधिक्य से। अब भाई साहब आपको कास्टिक सोडा का सूत्र पता नहीं है, तो फिर क्या करोगे। तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है बच्चों NaOH। अब बच्चों इसका उत्तर अभी बता दोगे आप, हमने नहीं बताया, अभी आप बता सकते हो। ऐसा उत्तर लग कौन रहा है, सही बात है, आपको सही लग रहा है। तो इसका सही उत्तर है आपका Na2ZnO2, माना सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बन जाता है। अब पूछ रहा है कि कैलोमल क्या होता है, कैलोमल क्या होता है। तो समझो इसका उत्तर कैसे याद करते हैं। हमने आपसे कहा 2 जने कल मिले, आप मिले, हम मिले, हमने कहा आपको याद हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, आपको बता रहे हैं वीडियो बना करके, आप बोल रहे हो कि हाँ मिले, आपके दोस्त भी आपसे मिले। तो 2 जने कल मिले, इसका मतलब ये है बच्चों जो कैलोमल है, भूल जाते हैं इसलिए बताया, Hg2Cl2, माने Hg भी 2 हैं और Cl भी 2 हैं, तो Hg2Cl2 ये कैलोमल का सूत्र है।
इसके अलावा इसे मर्क्यूरस क्लोराइड भी कहते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड भी कहते हैं, ध्यान रख लेना बस। अब पूछा बच्चों आपसे, पोटेशियम आयोडाइड घोल को मर्क्यूरिक आयोडाइड पर अत्यधिक मात्रा में डालने पर बनता है। माने ये कह रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड घोल को, मान है पोटेशियम आयोडाइड का घोल है और इस पर क्या डाला है, HgI डाला है, तो क्या बनता है, क्या बनता है? ठीक है, समझो बात। अगर इनकी क्रिया होती है तो बच्चों बनता है आपका K2HgI4। K2HgI4 क्यों बनता है ये समझो। ये आपका मरकरी है बच्चों, इसकी संयोजकता +2 होती है। इसकी कितनी होती है? +2 होती है। ठीक है, इस कारण से ये बनता है K2HgI4। ठीक है, इसे कहते हैं नेसलर अभिकर्मक, लिख देते हैं, नहीं पता पर आपको ध्यान है। K2HgI4 को बच्चे कहते हैं नेसलर अभिकर्मक। ये भी परीक्षा में पूछ लेते हैं कि बता दो नेसलर अभिकर्मक का सूत्र, तो क्या है? K2HgI4 नेसलर अभिकर्मक का सूत्र है। ठीक है, अब बच्चों पूछ रहा है आपसे कि बता दो HgCl के विलयन में अधिक मात्रा में Ki मिलाने पर प्राप्त होने वाला रंग है। मतलब जी कह रहा है कि HgCl के विलयन में अगर अधिक मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो कैसा रंग प्राप्त होता है? तो बच्चों इसमें प्राप्त होता है रंग लाल। ठीक है, इसमें लाल रंग प्राप्त होता है। ठीक है, अब बच्चों आपसे पूछ रहा है कि बता दो कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है। अब अमलगम क्या होता है समझो, इसका उत्तर आप बताना। अगर आप देख रहे हो तो कमेंट करके बताना कौन सा उत्तर निकल करके सामने आता है। तो बच्चों देखो क्या होता है, अगर कोई धातु मरकरी के साथ क्रिया करती है, मरकरी में मिलाते हैं, तो बच्चों जो बनने वाली मिश्र धातु है उसे अपन अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। अब ऐसा देखा गया है केमिस्ट्री के अंतर्गत कि बच्चों अपन जिंक और मरकरी भी मिला सकते हैं, या कॉपर और मरकरी भी मिला सकते हैं, या मैग्नीशियम और मरकरी भी मिला सकते हैं, तो मिश्र धातु बन जाती है, उसे बोलते हैं अमलगम। लेकिन लोहा नहीं मिलता है, लोहा नहीं मिल पाता है मरकरी के साथ। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आपने निकाल लिया होगा। अब तो कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है, तो ये लोहा जो है अमलगम नहीं बनाती, माने लोहा माने आयरन। समझो इसके नाम और सुन लो। मरकरी जो है ये बच्चों आवर्त सारणी के संक्रमण तत्व में है। संक्रमण तत्व जो है बच्चों कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ये बच्चों कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ये 3 से लेकर के 12 तक होते हैं। ठीक है, तो 12वें समूह की बात करते हैं तो पहला जिंक है, फिर कैडमियम है और फिर है आपका मरकरी। ठीक है, इन सभी की संयुक्ता बच्चों +2 होती है, ध्यान रखें। और ये जो मरकरी है इसे अपन पारा भी कहते हैं। और ये ऐसी धातु है, एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो Hg के कई नाम हैं। इसे मरकरी भी कहते हैं, पारा भी कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं और पारा भी कहते हैं। किसे? Hg से। ठीक है, अब बच्चों निम्नलिखित अयस्क मेलेकाइट है। तो बच्चों मेलेकाइट जो होता है तांबे का अयस्क है। मेलेकाइट जो है तांबे का अयस्क है, मतलब तांबा प्राप्त करते हैं किससे? तांबा जिससे प्राप्त करेंगे उसे अयस्क बोलेंगे, सीधी बात है। माने अयस्क क्या होता? अयस्क वह खनिज होता है जिससे कम खर्च पर किसी भी धातु को प्राप्त करते हैं, अयस्क कहते हैं। तो जो बच्चों जो मेलेकाइट है, देखो बच्चों मेलेकाइट तो ये है CuCO3 CuOH2, तो ये है आपका मेलेकाइट। ठीक है, इसे तांबा प्राप्त करते हैं, ध्यान रखना, इससे तांबा प्राप्त करते हैं। अब है बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने का हम प्रयास करते हैं, देखते हैं। पूछ रहा है कि हाइपो में, माने हाइपो जो विलयन है
उसमें AgBr की विलेयता इसके बनने के कारण होती है। किसके कारण होती है? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है आपका ये है AgH2O3 और इस पर माइनस एक आवेश होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका सी सही है। अब बच्चों पूछ रहा है कि बता दो AgCl अमोनिया में इसके बनने के कारण विलेय होता है। तो एक आवेश होता है, सीधी सीधी बात है। तो देखो पहले में देखो, तो इसका सही उत्तर है बच्चों, इसका आपका सही उत्तर है आपका बच्चों ये है आपका डी। ठीक है, इसका उत्तर है आपका डी, AgNH3 2। ठीक है, अब बच्चों कापर सल्फेट के घोल में Ki डालने से बनता है। तो समझो बात उसको, ये कह रहा है कि कापर सल्फेट का आपके पास घोल है, इसमें उसने मिला दिया Ki माने पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया, तो क्या बनता है? तो बच्चों इससे बनेगा आपका, इसका डी उत्तर सही है, Cu2I2 प्लस I2, ये आपका सही है, ये आपका सही है। ठीक है, तो आपका क्या सही है? Cu2I2, ये आपका डी जो विकल्प है सही है। अब बात कर लेते हैं आपका क्या अगला प्रश्न है, पूछ रहा है आपसे बच्चों कि कापर सल्फेट विलयन की, यानी कापर सल्फेट विलयन है उसकी KCN के साथ क्रिया कराओ। अभी आपने क्रिया करवाई थी Ki के साथ कापर सल्फेट की, अब कह रहा है KCN की क्रिया कराओ। KCN की क्रिया कराओ माने KCN की क्रिया कराओ। ठीक है, तो ये कापर सल्फेट है, दोबारा लिख देते हैं CuSO4, कापर सल्फेट की KCN से क्रिया कराओ। तो इसमें बच्चों क्या बनता है? ये बनता है आपका K3CuCN। अब बच्चों अगर आपके ये समझ में नहीं आ रहा तो समझो, जब हम IUPAC नाम समझाएंगे तब आपको ये बात में 2-3 प्रश्न जो हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे, ये ध्यान रखें। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब हम आपको IUPAC नाम कैसे बनाते हैं समझाएंगे तो आप तक वीडियो पहुंचता रहे। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो फिर आपको वीडियो नहीं मिल पाता है, पर आप कहते हैं सर वीडियो आपने बनाए नहीं क्या। ठीक है, देखो अब है बच्चों फोटोग्राफी में निम्न रूप में Na2H2O3, तो जो फोटोग्राफी होता है उसमें हाइपोविलयन मिलाते हैं, हाइपोविलयन। तो जो हाइपोविलयन है बच्चों वो स्थिर करने का काम करता है। फोटोग्राफी में जो हाइपोविलयन होता है वो स्थिर करने का काम करता है। ठीक है, इस तरह आपने देखा सभी विकल्प सही हो गए हैं। अब हम रिक्त स्थानों पर चलते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा है, तो देखते हैं। पहला है मेलेकाइट एक अयस्क है। तो बच्चों मेलेकाइट है कापर का अयस्क है। कापर माना होता है बच्चों तांबा, अभी अपन ने खूब अच्छी से चर्चा की है। मेलेकाइट का जो सूत्र था क्या था? CuCO3 इंटू CuOH2 माने कापर कार्बोनेट कापर हाइड्रोक्साइड। तो कापर का अयस्क है। फिर पूछ रहा है कि स्टेनलेस स्टील जो बच्चों मिश्र धातु होती है, तो स्टेनलेस जो स्टील है वो कैसे बनती है? तो बच्चों उसमें लोहा होता है, स्टेनलेस स्टील क्रोमियम होता है और बच्चों होता है निकल। लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है। तो बच्चों अब उत्तर आपके सामने है। पूछ रहा था आपसे, आपने उत्तर बता दिया है कि स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। अब परगेटिव के रूप में उपयोग किया जाता है, तो कैलोमल का परगेटिव के रूप में उपयोग किया जाता है। कैलोमल का परगेटिव के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है,
और बच्चों पता है आपको, जो बोरेक्स मिश्रण होता है, बोरेक्स मिश्रण होता है वो जीवाणुनाशी होता है, माने जीवाणु को मारने का काम करता है। ठीक है। और बच्चों जो हूप की विधि है, हूप की विधि से एल्यूमिनियम शुद्ध किया जाता है। पूछ लेते हैं कि बताओ हूप की विधि से क्या होता है। हूप की विधि से एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण होता है। अब है किस कोलाइडी विलयन का उपयोग आंख की दवाई बनाने में किया जाता है, तो ये है आपका सिल्वर। ठीक है। एजी का कोलाइडी विलयन आंख की दवाई बनाने में किया जाता है। एजी माने होता है चांदी। अब है AgNO3 को कहते हैं लूनर कास्टिक। ध्यान रखो, AgNO3 माने सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहेंगे बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। और बच्चों पता है जो सिल्वर नाइट्रेट है, इसी से जो चुनाव होते हैं, चुनाव उनमें जो स्याही लगाते हैं अंगूठे पर, उंगली पर, तो वो स्याही इसी से बनती है, AgNO3 से, माना सिल्वर नाइट्रेट से बनती है। तो सिल्वर नाइट्रेट को मतलब लूनर कास्टिक भी कहते हैं, या अमिट स्याही बनाई जाती है इससे। ठीक है। कोरोसिव सब्लिमेट का रासायनिक सूत्र है, तो कोरोसिव सब्लिमेट का रासायनिक सूत्र होता है HgCl2। कोरोसिव सब्लिमेट का रासायनिक सूत्र होता है HgCl2। फिर बच्चों आपसे पूछा है झाग उत्प्लावन विधि किस प्रकार के अयस्कों के लिए काम में ली जाती है, तो बच्चों जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, जिनमें सल्फर रहती है, उनके लिए झाग उत्प्लावन विधि काम में लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं अपन PbS, एक है CuFeS2, ये है कॉपर पाइराइट, इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में तांबा प्राप्त करते हैं। अर्जेंटाइट Ag2S, ये सब क्या है, सल्फाइड अयस्क हैं, क्योंकि इनमें सल्फर है। ठीक है। तो झाग उत्प्लावन विधि का दूसरा नाम है फेन उत्प्लावन विधि। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम द्वारा किसी धातु का अपचयन कहलाता है, तो इसे बोलते हैं एल्यूमिनोतापी। फिर आपके सामने प्रश्न है अमोनिया को सुखाने में प्रयुक्त होता है, तो अमोनिया को सुखाने में CuO का प्रयोग होता है। फिर पूछा आपसे फ्लोरस्पार का सूत्र है, तो फ्लोरस्पार का सूत्र है CaF2, मतलब कैल्शियम फ्लोराइड, माने CaF2 फ्लोरस्पार का सूत्र है। फिर आपके सामने अगला जो प्रश्न है पूछा है आपसे कि HgCl2 व Ki का क्षारीय विलयन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है नेसलर अभिकर्मक। अब आपके सामने है एक शब्द, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बात्या भट्टी से प्राप्त Cu2S और FeS का मिश्रण क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं मैट। ठीक है। तो ऐसा भी पूछ लें कि बताओ मैट क्या होता है, तो कह देना Cu2S और FeS का मिश्रण मैट कहलाता है, सिंपल सी बात है। फिर पूछा है प्रदंडन से किस धातु का शोधन किया जाता है, तो समझो क्या होता है, जब अपना जो तांबा पिघली हुई अवस्था में होता है भट्टियों में, तो उसको बर्तन में रख लेती हैं, तो किसी ऐसा पौधा देखते हैं जो हरा हो, तो हरी लकड़ियाँ, उसे डंडा बोलते हैं, तो लकड़ियाँ लाते हैं और उसको जो विलयन है उसका तांबे का पिघला हुआ, उसको हिलाते डुलाते हैं। ठीक है। तो डंडे से हिलाते डुलाते हैं, इसलिए नाम इसका प्रदंडन। ठीक है। तो किस धातु का शोधन करते हैं, तो कॉपर धातु का शोधन करते हैं, किससे, प्रदंडन विधि से। फिर है बच्चों पूछा आपसे कि डेवलप करने के पश्चात फोटोग्राफिक फिल्म को स्थिर करने के लिए किस विलयन में डुबाया जाता है, तो हाइपो विलयन में डुबाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। दार्शनिक बूल का रासायनिक नाम है, दार्शनिक बूल, तो ये जिंक ऑक्साइड है। ऐसा भी प्रश्न आएगा कि बताओ कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, तो बता देना, एक है आपका ZnO माने जिंक ऑक्साइड, एक है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड माने Al2O3, ये भी आपका उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। लेकिन दार्शनिक बूल पूछा है तो कौन है आपका, ZnO दार्शनिक बूल होता है। पूछा आपसे कि हार्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र बताइए, तो हार्न सिल्वर जो है, ठीक है, हार्न सिल्वर जो है इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है AgCl। हार्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र है AgCl। ठीक है। फिर आपसे पूछा है फोटोग्राफी में टोनिंग के लिए सामान्यतः किस यौगिक का उपयोग करते हैं, तो ऑरिक क्लोराइड का उपयोग करते हैं। सिक्का धातु किसे कहते हैं, सिक्का माने रुपया, आपकी भाषा में कहें तो किन्ना बोलती है। तो सिक्का जो है तांबे की बनाए जाते हैं, 10 रुपये का सिक्का आता है, वो बीच में तांबा रहता है। चांदी की भी सिक्के होते हैं और सोने की भी सिक्के होते हैं, तो इन्हें सिक्का धातु कहते हैं। फिर एक कॉपर प्राप्त करने का प्रमुख अयस्क है, तो अपन ने देखा था ये कॉपर पाइराइट का सूत्र है CuFeS2।
तो कॉपर अधिक मात्रा में कॉपर पाइराइट से प्राप्त करते हैं। आयरन किससे प्राप्त करते हैं? हेमेटाइट से प्राप्त करते हैं, पता है आपको। फिर तत्वों की ऑक्साइड निर्माण के लिए मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन व परम ताप आरेख क्या कहलाता है? एलिंगम आरेख कहलाता है। फिर बच्चों, कठोर इस्पात को गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि कहलाती है तापानुशीतन। समझो बात, कठोर इस्पात को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया तापानुशीतन कहलाती है। फिर बच्चों, कठोर इस्पात को गर्म करने की विधि कहलाती है मृदुकरण। फिर है, इस्पात को अमोनिया के वातावरण में गर्म करते तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नाइट्राइडीकरण। फिर है, रक्त तप्त स्टील को, फिर है आपके सामने, रक्त तप्त स्टील को वायु में धीरे धीरे ठंडा करने पर मृदु इस्पात में परिवर्तित होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं एनीलिंग। ठीक है। फिर है, ढलवा लोहे से अशुद्धि दूर कर लोहा प्राप्त होता है, इस लोहे का नाम क्या है? पिटवा लोहा। और फिर है बच्चों, लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि हमने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा और प्रश्न बचते हैं तो उनको भी हम आपको बता देंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। वीडियो जब लंबा हो जाता तो आप देखते नहीं हैं, तो थोड़े बहुत प्रश्न बचते हैं वो हम आपको बता देंगे। तो वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।